देखिए, मोदी सरकार 3.0 ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर दिया और बजट के आने के साथ ही सेंसेक्स निफ्टी दोनों धड़ाम 2000 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया, तो वहीं निफ्टी में भी 500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सोना चांदी 2 दिन से जो लगातार गिर रही थी, तो आज वो और ज़्यादा धड़ाम। इसकी वजह क्या है, क्यों बाजार का ये सेंटिमेंट है, और जो निवेशक जिन्होंने पैसे लगाए हैं, चाहे वो शेयर बाजार में हो या सोना चांदी में है, वो क्या करें? अंकुर त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी बाजार के एक्सपर्ट भी हैं। ये क्या हो गया नहीं, अंकुर जी? बाजार का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल मेनका आपने जो बात कही बिल्कुल सोचने वाली है कि 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि जो चांदी के निवेशक थे वो भी परेशान हैं, और जिन्होंने सोना खरीदा था ये सोच रहे थे कि सोना 2 लाख या 2.5 लाख जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी एक चिंता वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता हुई आज तब जब बजट आया। देखिए, बजट में उम्मीद थी लोगों को, और ख़ासतौर पर जो बाज़ार के पार्टिसिपेंट्स हैं, कि एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसको कम किया जाएगा, क्योंकि बाज़ार के लोगों का मानना था कि पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरह का एसटीटी नहीं है, या है तो वो बहुत ही कम है। और भारत में ये जो एसटीटी जो सरकार ने लगाया था, इसके बाद कहीं ना कहीं ये मांग उठ रही थी कि इस एसटीटी को कम किया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि भारत में जो पेनिट्रेशन है शेयर मार्केट में, यानी कि जो लोग निवेश करते हैं वो बहुत कम है। तो ये वजह थी कि एसटीटी घटने की उम्मीद कर रहे थे लोग, हो गया उल्टा। जी, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या लॉजिक हो सकता है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, अगर एफडीआई की बात बार बार होती है, हर सेक्टर में एफडीआई की अब तो बात हो रही है। कहाँ हो रहा था कि एफडीआई हमारा बढ़ेगा, लेकिन जो नेट एफडीआई है वो तो डिफिसिट में है। हाँ। हमारे देश में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उससे ज़्यादा हमारे देश के लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस बार क्या आपको लग रहा है कि कोई बूस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट को, जो चीज़ें बजट में? देखिए, मेनका पहले तो आपका इसी सवाल का जवाब दे देता हूँ। तो एसटीटी क्यों? दरअसल भारत में सरकार को जहाँ लगता है कि जहाँ लोगों का पैसा बन रहा है, तो सरकार की नज़र होती है कि हमें वहाँ से टैक्स लेना है, वहाँ से निचोड़ना है। तो देखा होगा आपने कि कोविड के बाद अचानक से जो शेयर बाज़ार में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी, और जब उनकी संख्या बढ़ी तो सरकार की नज़र आई कि भाई इसमें टैक्स अच्छा खासा हो सकता है। हालांकि पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो वहाँ से टैक्स, सरकार को ज़्यादा टैक्स चाहिए। लेकिन इसके कई तर्क हैं। तर्क ये है कि भारत में, और अगर अमेरिका की तुलना करें या ब्रिटेन की तुलना करें या यूरोप की तुलना करें, भारत में अभी भी शेयर बाज़ार में जो लोग काम करते हैं, जो निवेश करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनकी संख्या कम है। मतलब संख्या के लिहाज से बहुत कम है। बहुत कम है। तो मुझे क्या लगता है, भरोसे की कमी है? नहीं, उसकी वजह यह है कि उस तरह के जितना लगाते उतना आता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में इक्विटीज़ ने ये बात है कि रिस्क है इक्विटी में निवेश में, लेकिन ये बात भी है कि इक्विटी का अपना इतिहास है। अमेरिका के अगर शेयर बाज़ार की बात करें तो वो कहाँ से शुरू हुआ, पूरा उसका मतलब एक इतिहास है, और लोगों ने पैसे भी बनाए हैं, और ये एक सही तरीका भी है। कोई जुआ नहीं है अगर आप नॉर्मल निवेश करते हैं। लेकिन अब देखना होगा बजट के बाद, यानी कि जो बजट के डॉक्यूमेंट्स आएंगे हम उनका अध्ययन करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड या जो नॉर्मल टैक्स है वो एसटीटी भी बढ़ा है या सिर्फ ऑप्शन पर ही बढ़ा है। अगर ये ऑप्शन पे बढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि सरकार डिस्करेज करना चाहती है सट्टेबाजी को। लेकिन अगर ये आम निवेश पर भी बढ़ा है तो ये चिंता वाली बात है। मेरा सवाल यहाँ है आम पब्लिक के लिए, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने बाजार में पैसे लगा रखे हैं या जो लगाना चाहते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, कि वो क्या करें? वो अभी पैसे को होल्ड करके रखें, या पैसे को शेयर बाजार में लगाने का ये सही वक्त है, या फिर वो सोना चांदी में ही अभी और उम्मीद करें लगाने का? देखिए, मेन का एक एडवाइस तो नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ आउटलुक पे बात की जा सकती है। देखिए, सोना चांदी में जिस तरह की तेज़ी आई वो कहीं ना कहीं फोमो था, कहीं ना, हाँ वो ख़त्म हो चुका है, वो यूफोरिया ख़त्म हो चुका है, और सोने को लेकर भी यूफोरिया लगभग अब ढलान पर है। इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, हमेशा जो टेक्स्ट बुक स्टाइल है जिसमें कहा जाता है कि आप कैसे कैसे निवेश करें, उसमें एक अक्सर ये बात की जाती है कि सोना चांदी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो, लेकिन अगर आप 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा सोना चांदी ही खरीद के रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो वो एक सही स्ट्रेटजी नहीं है। तो ये होना था, बाज़ार में लोगों ने स्पेकुलेशन की, इतनी मतलब ये कहें कि स्पेकुलेशन थी कि चांदी में अचानक इतनी तेज़ी आ रही थी, फिर लोग कॉपर, निकिल सबको खरीदने लगे।
जी। उनको लगा कि कॉपर निकल भी नया गोल्ड है। तो ये जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं बुलबुला था, फूटना था, वो फूट गया। अब हम बात कर लेते हैं शेयर बाज़ार की। तो शेयर बाज़ार में भी आपने देखा कि बजट में जो अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। तो आज के टाइम में जो असेट क्लास है, तीनों असेट क्लास, चांदी, सोना और शेयर बाज़ार, वहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि लंबे समय तक अगर आप निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपका नज़रिया है, तो ये सही समय है। तो ये भी सही समय हो सकता है। अंकुर जी, एक सवाल और। अभी तक कहा जा रहा था कि सोने चांदी में जो गिरावट आई है विदेशी कारण है, चढ़ा भी विदेशी कारणों से, क्योंकि लड़ाइयाँ चल रही है, तमाम अस्थिरता हैं वैश्विक पटल पर, जिसकी वजह से चढ़ा। और जो सोने चांदी के दाम में कमी आई है तो वो भी अमेरिकी वजहों से। क्या ये फैक्टर्स हमारी बजट पर कहीं हावी होते दिखे, या सरकार को चिंता नहीं है जो हो रहा है उससे? देखिए, जो नहीं बजट तो खैर एक हमारा एक अकाउंट है, हाँ। है ना। लेकिन ये बात होती है ज़रूर कि भाई पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, वो देखना होता है। तो इस बार के बजट में जो डिफेंस बजट है उसमें 21% की बढ़ोतरी हुई है, 21%। तो ये बड़ी एक बढ़ोतरी है। उसकी वजह क्या है? कि उसकी वजह ये है कि पिछले साल हमारी पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर। और भारत की ये भी कोशिश है कि आने वाले समय में हमें आत्मनिर्भर बनना है डिफेंस खुद ही के हम सेक्टर। प्रोडक्शन अब तो बढ़ाएं। यही, हाँ, डेफिनेटली है। और यही रीज़न है कि हमने 21% अपना जो बजट है इस बार डिफेंस का वो बढ़ाया है। अब जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि पूरी दुनिया में जो चल रहा है क्या उसका बजट पर असर, बिल्कुल होता है। सोच सरकार की होती है। सेमीकंडक्टर को इसलिए पुश किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे को भी इसलिए पुश किया जा रहा है। तो वो होता है कि आने वाले भविष्य में भारत की पोजीशनिंग क्या होगी, उस हिसाब से खर्चा बनाया जाता है। ठीक है, सोने चांदी की बात से हमने शुरू की थी, तो हाँ। वहीं पर फिर आती हूँ। देखिए, निवेशकों के लिए उथल पुथल वाले दिन हो सकते हैं, लेकिन जो लोग सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, जिनके घरों में शादी है, या जो नहीं खरीद पाए थे चढ़ते दाम की वजह से, क्या उनके लिए खरीदने का ये सही समय है, बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब या और गिर सकता है? अभी और गिर सकता है। और ये एक रियलिस्टिक प्राइस आएगा। अब वो तेज़ी नहीं आएगी जो पहले थी, वो कहीं ना कहीं बुलबुला फूटा है। दूसरी बात ये है कि अगर दुनिया में जब भी स्थिरता बढ़ती है अगले 2-3 महीनों में, तो शेयर बाज़ार में फिर से पैसा आएगा। जो गोल्ड और सिल्वर का पैसा है वो वापस घूम के शेयर मार्केट में आएगा। तो अपॉर्चुनिटी जो आपको लगता था कि 3 लाख 4 लाख होगा, ऐसा कुछ होने वाला अब नहीं है, वो बुलबुला फूट चुका है। तो ये अब स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. तमाम जानकारी देने के लिए। तो बजट पेश हो चुका है, बजट में क्या महंगा क्या सस्ता, बाजार इसे किस तरह से ले रहा है, हमने फिलहाल तो इसी पर बात की है कि बाजार ने शुरुआती सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं दिखाए हैं, लेकिन संभलता है, कहाँ जाकर संभलता है, इस पर निगाह बनी रहेगी। धन्यवाद आप सभी का।